बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। Not economy, but political stability is a key to development. बेसिकली बात यह है कि करती तो इकोनॉमी ही मुल्क को एक ऊंचे मुकाम पर लेकर जाती है और मसाइल हल करती है। Everything is economics at the base. If you are economically strong, you will be militarily strong and you will be having influence at the international level. You will not be the beggars. But the point is from where the good economy comes and how the door to good economy opens. The key lies with the political stability. उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करते हैं कि जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहां क्या होता है। पहली तो बात है वहां प्रिडिक्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट सिक्योर एनवायरनमेंट नॉन एग्जिस्टेंट होता है कि वहां दुनिया नहीं चेक कर सकती कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे साथ क्या सलूक होगा, क्या बनेगा उस मुल्क में। तो ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी का ना होना, दिस इज वेरी डिस्करेजिंग पॉइंट। तो लिहाजा वो फिर फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। If we invest, suppose there are 3-4 options before the investor, कि पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है। फिजिबिलिटी में बड़ी टेक्निकल अंदाज से स्टडी की जाती है, तो उनको पता चलता है कि चाइना इज अ बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, एंड से वियतनाम इज गुड। कैसे कहेंगे? वो कहेंगे जी यहाँ फिजिबिलिटी स्टडी में यार्डस्टिक होती हैं या बेंचमार्क्स होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, whether there is a continuity and consistency in the rules and regulation governing foreign trade and investment with the change of the government or not. If the rules and the regulations go on changing with the change of the government, तो they are discouraged. एक हुकूमत आती है वो किसी और तरह के कानून बनाती है, एक होती है एक और तरह के बनाती है, तो इसको हम कहते हैं कि नॉन गुड गवर्नेंस। फिर आता है कि वहाँ जो पॉलिटिकल रिजीम्स होती हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चीज़ें यहाँ हैं, हमारे भी हैं, हमारे पास बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट वी आर अनएबल टू प्रॉपरली एक्सप्लोर एंड बेनिफिट फ्रॉम दोस। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो उसी से रिलेटेड है, गुड गवर्नेंस से, उसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो बेसिकली अगर देखना हो कि वेदर द गुड गवर्नेंस इज देयर और नॉट, एक ही इंडिकेटर होता है और चेक होता है, वेदर द रूल ऑफ लॉ इज देयर। ये चीज अचीव कैसे होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब अचीव कैसे होती, इसके डिफरेंट अंदाज है। पहली सबसे हम कहते हैं एजुकेशन लिटरेसी। क्योंकि वेस्ट हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देनी होती हैं, फिर हम इसी दुनिया से देनी है। हमने कहा कि दुनिया में स्टेबल क्या है, 39 कंट्रीज OECD के, Organization of Economic Cooperation and Development. They are politically stable, they are economically stable. अब वहाँ क्या है, वहाँ they are highly literate countries. वहाँ मास अवेयरनेस का लेवल है, वहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, पीपल कैन लॉन्च मास प्रोटेस्ट जो कंपेल कर देता है हुकूमत को टू परफॉर्म। फिर हम छठा पॉइंट करते हैं, दे आर ब्लेस्ड विद द विजनरी लीडर्स, कि वहाँ की लीडरशिप का एलिमेंट है। अब ये दो तरीके से मैंने बात की, एक तो की मैंने लिटरेसी की। लिटरेसी भी कहते हैं एवोल्यूशनरी स्टाइल, कि उस माशरे में, सिस्टम में एवोल्यूशनरी चेंज वक्त के साथ आती है, अब्रप्ट चेंज नहीं आती। बट देयर आर केसेस इन सम कंट्रीज वेयर देयर हैव बीन ए रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन आता है ऑन अकाउंट ऑफ द विजनरी लीडर्स। अच्छा लीडर कहीं से आ गया किसी भी तरीके से, उसने माशरे में तब्दीली लिया है, ये चीज हुई है। इसके इसमें एग्जांपल हम देते हैं, साउथ कोरिया को स्टार्ट में अच्छे लीडर मिले, सिंगापुर को मिले, और मलेशिया को महातिर मोहम्मद जैसे लीडर मिले। उन्होंने थोड़े अरसे में मुल्क को कहीं से कहीं ले गया। तो ये है रेवोल्यूशनरी स्टाइल। लेकिन वो सिस्टम नहीं पैदा करता, वो किसी न किसी तरीके से दे गेट देयर वे इनटू द पावर। सातवीं बात आती है सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन। एक अच्छा जो मुल्क गवर्न होता है उसके बारे में दुनिया में एक इम्प्रेशन होता है, एनालिसिस करते हैं। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल एग्जामिन करती है कि उस मुल्क में करप्शन का लेवल क्या है,
इसी तरीके से पीस एंड स्टेबिलिटी के हवाले से देखती है। वो देखते हैं कि अगर उस मुल्क में टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, एंड पीपल आर जनरली इनटॉलरेंट अबाउट द अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट, ये बर्दाश्त ही नहीं करते डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, उसका एक बैड इमेज बाहर जाता है, एंड द पीपल आर नॉट एनकरेज टू विजिट दैट कंट्री। तो लिहाजा उस मुल्क का जो टूरिज्म से डेवलप होना होता है, तो टूरिस्ट कम हो जाएंगे। तो दुनिया में आप देखें किसी कंट्री में दो चार ब्लास्ट हो जाएं, टूरिस्ट विल स्टॉप टू विजिट दैट कंट्री। लेकिन आप देखें स्विट्जरलैंड की आमदनी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक टूरिज्म से है। इसी तरह यूनान की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है, इटली की इकोनॉमी टूरिज्म पर करती है, थाईलैंड बैंकॉक की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड कर रही है, इंडोनेशिया बाली जैसे जजायर की वजह से वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के पास पोटेंशियल तो बहुत है, यानी फ्रॉम से सी शोर्स एंड डेजर्ट्स, rugged mountains to the, I mean, Ketu and the glacier. There are so many important peaks. High altitude glaciers मौजूद हैं, इतने कहीं सी मुल्क में नहीं है इतने ग्लेशियर एट वन प्लेस। तो पाकिस्तान इज नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ द इमेज। फिर आ जाता है आठवां कि जो हमारे स्किल्स इम्पार्ट की जा रही हैं और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज इन द टॉट, व्हेन दे गो आउट and they want to join any industrial setup, तो हर बंदा पूछता है कि do you have any experience of working any such factory or such industrial setup, वो कहता है no। तो वो गोया कि समझते हैं if you have not any work experience तो you are of no use। तो उसकी डिग्री यानी बताती है कि उससे वो उसमें वो एबिलिटी डेवलप नहीं हुई। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। असल में जो कोई भी क्वालिफाई करता है या किसी फारिग होता है इंस्टीट्यूशन से, तो वो इस हद तक उनमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी स्किल्स इम्पार्ट करें कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। इसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी विद द ग्राउंड रियलिटीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द लिटरेसी। द थिंग्स मूव विद द लिटरेसी। दुनिया में वो ममालिक आगे हैं जो लिटरेसी क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एडवांस हैं, बेशुमार उससे साथ खूबियां जुड़ी हुई हैं। वहीं रूल ऑफ लॉ होता है, वहीं गुड गवर्नेंस होती है, वहीं लोग ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, वहीं मास प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द पीपल इन पावर। जब वो परफॉर्म नहीं करते, दे आर इन ए पोजिशन टू लॉन्च ह्यूज प्रोटेस्ट एंड फाइनली compelling the people in power to come to their doorstep and serve them.